टूटे नहीं, और मुझ जैसे जौहरी के हाथ में आके टूट गए। तब उस टूटे हुए हीरे ने आवाज लगाई, जौहरी मैं इसलिए टूट गया क्योंकि वह तो धोबी था, वह तो अनजान था, मेरी कीमत क्या है वो नहीं जानता था, मेरी वैल्यू क्या है वो नहीं जानता था, मैं कौन हूँ वो नहीं जानता था। पर तुम तो जानते थे ना कि मैं करोड़ों का हीरा हूँ, फिर भी तुमने मेरी वैल्यू, मेरी कीमत मात्र 5 रुपए आंकी। तुम जैसे ज्ञानी लोग भी जब मेरी कीमत 5 रुपए लगाएंगे तो मैं तो टूट ही जाऊंगा ना, मैं किसके भरोसे रहूंगा। बस मेरी माँ, भगवान की भक्ति उस हीरे की तरह है। पाकिस्तान के लोग कथा नहीं सुनते, राम नाम नहीं जपते, अमेरिका के लोग नाम नहीं जपते, वो भगवान को नहीं मानते जानते। पर तुम हिंदू लोग, तुम भारतीय लोग तो कम से कम भगवान क्या है, भगवान हीरा है, भक्ति हीरा है, हमारे ग्रंथ हीरा है। पर तुम भी जब इनकी कीमत 5 रुपए ही आंकोगे, कीमत कम आंकोगे, तो ये तो रसातल में ही चला जाएगा ना, टूट ही जाएगा ना। क्योंकि तुम जानकार लोग जानते ही नहीं कौन है राम, कौन है कृष्ण। इसलिए मेरी मां, हीरा था गधे के गले में, पर वो धोबी को पता नहीं था कि ये हीरा है। उसी प्रकार तुम्हारा ये जो आसपास लोग हैं, पत्नी है, पति है, बेटा है, बेटी है, सब कोई है, ये सब कौन है, सब में ईश्वर है। लेकिन अब क्या करें, जौहरी आया तो पता चला कि ये हीरा है, नहीं तो पत्थर ही समझ रहे थे। हम जिसे इंसान समझते हैं वही इंसान ईश्वर होता है, लेकिन चूंकि हमारी दृष्टि उसे भगवान मानने को तैयार नहीं है, जबकि ईश्वर ही सब कुछ है। एक बात बताओ, मिट्टी के घड़े में मिट्टी के सिवा क्या है? मिट्टी के घड़े में मिट्टी के अतिरिक्त कुछ है नहीं। लेकिन लोग ये नहीं कहते कि भैया जरा मिट्टी देना, लोग कहते हैं घड़ा देना। मिट्टी के ही एक आकार को घड़ा कहते हैं। उसी तरह जैसे माटी ही घड़ा बन जाती है, उसी प्रकार परमात्मा ही ये संसार बन के बैठा है। उस परमात्मा को जिसे तुम संसार कह रहे हो वो संसार नहीं है, एक्चुअली ईश्वर है, पर अज्ञानवश वह तुम्हें संसार नजर आ रहा है। अब कैसे समझाएं, उदाहरण हम आपको देकर समझाते हैं। ये क्या है बताओ? अच्छा ये क्या है? क्या है ये? आप कह रहे हैं रुमाल, आप कह रहे हैं कपड़ा, ना तो ये कपड़ा है ना तो ये रुमाल है, फिर बताओ क्या है? मात्र धागा है। एक एक धागा मैं निकाल दूं तो ना रुमाल रह जाएगा ना कपड़ा रह जाएगा, बोलो हाँ या ना। ये एक्चुअली धागा है, पर इसे कहा जाता है रुमाल। व्यवहार जगत में इसे रुमाल नाम दिया गया, जबकि ये रियल में धागा है। उसी प्रकार जैसे इस रुमाल में धागा ही धागा है, उसी प्रकार इस सृष्टि में परमात्मा ही परमात्मा है। लेकिन उसी परमात्मा को व्यवहार जगत में कहा जाता है ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये हाथी है, ये घोड़ा है, ना हाथी है ना घोड़ा है, ना स्त्री है ना पुरुष, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब ईश्वर ही है। तुम में भगवान ही है। तुम जो बोल रहे हो तुम नहीं बोल रहे हो, भगवान बोल रहे हैं। तुम जो सुन रहे हो तुम नहीं सुन रहे हो, भगवान सुन रहे हैं। सब भगवान ही है। फिर बात कहाँ बिगड़ती है? बात बिगड़ती है अज्ञान के कारण, अहमता के कारण। मैं ये जो तुम्हारा मैं एटीट्यूड है ना बीच में, ये सब काम बिगाड़े बैठा है। ये जो तुम्हारा अहंकार है ये समझने नहीं देता कुछ। ये अहंकार ही तो कहता है मैं अनिरुद्धाचार्य हूं, मैं अनिरुद्धाचार्य थोड़ी हूं। क्या मेरे पहले किसी का नाम अनिरुद्धाचार्य नहीं था? था। क्या उसके पहले किसी का नाम अनिरुद्धाचार्य नहीं था? था। तो अनिरुद्धाचार्य मैं हूं, ये कैसे प्रूफ होता है कि मैं अनिरुद्धाचार्य हूं? मेरे पहले वाला भी तो यही कहता होगा मैं अनिरुद्धाचार्य हूं। अनिरुद्धाचार्य नाम के आज 10 लोग आ जाएंगे, भारत में ही मिल जाएंगे आपको। वो भी कहते हैं मैं अनिरुद्धाचार्य है, मैं भी कहता हूं मैं अनिरुद्धाचार्य हूं। अब बताओ वो अनिरुद्धाचार्य है कि मैं अनिरुद्धाचार्य हूं? तुम्हारा नाम सीता है तो फलानी लड़की का नाम भी सीता है। तुम कहती हो मैं सीता हूं, वो कहती है मैं सीता हूं। सीता कौन है? तुम्हारा नाम सावित्री है, तुम्हारे पहले भी सावित्री नाम की करोड़ों लड़कियां आके मर चुकी हैं। फिर तुम कहती हो मैं सावित्री हूं, पहले भी सावित्री आई है, आगे भी सावित्री आएगी। कौन हो तुम? क्या है तुम्हारा परिचय? क्या है तुम्हारा अस्तित्व? कुछ नहीं है, जीरो हैं हम सब। लेकिन फिर भी एटीट्यूड, अहंकार, मैं ये मैं वो मैं ये जो अहंकार है
ये अहंकार ही कहता है कि मैं अनिरुद्धाचार्य हूं, नहीं तो विवेक तो ये कहता है मैं कुछ नहीं हूं। राम नाम एक अंक है, बाकी साधन शून। राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब शून। राम एक अंक है, हम शून्य हैं, हम जीरो हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम कुछ हैं ही नहीं। हम अपने आप को कुछ मानते हैं, यही हमारी अज्ञानता का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है। हम अपने आप को कुछ मान रहे हैं, यही हमारी अज्ञानता का सर्टिफिकेट है। मैं कुछ नहीं हूं। हनुमान जी से पूछा गया, विभीषण ने कहा आप कौन हैं? विभीषण से आप हनुमान जी से विभीषण ने पूछा आप कौन हैं? तो विभीषण जी को क्या जवाब दिया हनुमान जी ने? हनुमान जी से पूछा आप कौन हैं? हनुमान जी ने कहा राम दूत मैं मातु जानकी। हनुमान जी कहते हैं विभीषण जी सुनो, मैं राम जी का। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम। असमय अधम। हनुमान जी से पूछा आप कौन हैं? हनुमान जी कहते मैं अधम हूँ। असमय अधम सखा सुनु, मोहू पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमरी गुण भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी अपने आप को कहते हैं मैं अधम हूँ, और हम अपने आप का नाम गाते मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। ये अहंकार मिट जाए ना तो अपने आप सारी विपत्ति, सारा कष्ट मिट जाए। लेकिन सारी जिंदगी तुम मर जाओगे पर तुम्हारा ये एटीट्यूड नहीं मरता। मरते देखो ना, बूढ़ी बूढ़ी माताएं कितना लड़ती हैं, कल मरने वाली हैं लेकिन झगड़ा करेंगी वो। क्या है इसका तात्पर्य? ये जो तुम्हारा अहंकार, तुम मिट जाओगी मां, पर ये जो तुम्हारा अहंकार है ना वो नहीं मिट रहा है। और यही अहंकार ना मिटने के कारण तुम्हारे जन्म और मृत्यु का कुचक्र छूटता नहीं है। यदि जन्म और मृत्यु से बचना है तो मरने के पहले अपना अहंकार मिटा देना, सदा सदा के लिए भगवान तुम्हें मोक्ष का अधिकारी बना देंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम के कुचक्र से बच जाओगे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान में मन लगाने के लिए साधक को ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। सत्याम क्षितौ किम कसिपो प्रयासैर बाहु स्वसिद्धे युप्यवरणै किम। जब जमीन पर लेटने से काम चल जाता है तो बिस्तर का, पलंग का हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। जमीन पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। हर हाल में जीवन जीना सीख लो। आप लोग जमीन में सोते हैं कि नहीं, कि पलंग के आदी हो गए हैं? कभी कभी जमीन में भी सोया करो, क्योंकि आखिरी समय तो तुम्हें चिता पे सोना पड़ेगा। लकड़ियां होती हैं, अभी से अभ्यास करना शुरू कर देना चिता पे सोने का। चिता होती है लकड़ियों की, वहां कोई मखमल के गद्दे नहीं बिछाए जाते, और तुम्हारे ऊपर ना फिर कंबल रजाई नहीं होगी। लकड़ियों, नीचे लकड़ियों का बिस्तर, ऊपर से मोटी मोटी लकड़ियां। थोड़ा बहुत प्राण बचे हो तो वजन से निकल जाए, इतने बड़े बड़े मोटे मोटे लकड़ी रखी जाएगी। चीराणि किम पथि न संति दिशन्ति वीक्षाम नैवांग्रिपा परभ्रता सरितोप्य शुष्यन् रुद्धा गुहा किमजतो वतिनोपसन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। क्या तुम्हें ईश्वर पे विश्वास नहीं है? जब चीराणी किम, जब रास्ते में फटे चीथड़े कपड़े मिल जाएं तो ज्यादा वस्त्रों का हाय हाय नहीं करना चाहिए, अर्थात जरूरत से ज्यादा नहीं। हमें जवानी में तो पैसा कमाना चाहिए, खूब पैसा कमाओ, लेकिन जब पैसे से मोह ममता हटा दो ना, फिर उसके बाद दोबारा मन पैसे में ना लगाओ। वह हम समझा रहे हैं। एक बार मन हटा दिया ना पैसों को कमा लो, खूब कमा लो, इतना कमा लो, इतना कमा लो कि मन फिर पैसों की तरफ जाए ही ना। अरे बहुत तो कमा लिया, अब मन भगवान में लगे, फिर मन दोबारा पैसों में ना जाए। त्याग हो सब चीजों से, मन भगवान में लगे, इसी से गति है, इसी से कल्याण है। सुखदेव भगवान कहते हैं अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। निष्काम हो या समस्त कामनाओं से युक्त, जो भगवान के चरणों को प्राप्त करना चाहता है वह भगवान की शरण में आए, भगवान उसका कल्याण करते हैं।
सुखदेव भगवान से जब सृष्टि क्रम परीक्षित ने पूछा, तब सुखदेव भगवान ने उन्हें समझाया कि कैसे भगवान नारायण। सुखदेव जी ने प्रणाम किया। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया ग्रहीत शक्ति तृतयाय देहिना मंत्र भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। चरणों में गिर करके प्रणाम किया सुखदेव भगवान ने। और भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कमल में ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान हुआ। ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की। चतुश्लोकी भागवत का उपदेश भगवान ने किया। भागवत जी के 10 लक्षण। अत्र सर्गो विसर्गश्चा स्थानम पोषण मूतया मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। यह 10 लक्षणों का वर्णन श्रीमद् भागवत जी में किया गया है। प्रिय भक्तों, भगवान का स्वभाव कैसा है? जब दुर्योधन पांडवों को देश निकाला दे चुका था जुआ के कारण, तब विदुर जी महाराज ने बहुत समझाया था, तो विदुर जी को ही घर से निकाल दिया। एक बार भगवान शांति दूत बन के आए और शांति का प्रस्ताव लेके जब दुर्योधन के समीप गए, कहा कि देख महाभारत ना कर, अभी भी समय कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी तुम सही ढंग से खड़े हो जाओ, समझ लो हमारी बातों को। पर देखो फिर वही बात आ गई। दुर्योधन भगवान कृष्ण की बातें क्यों नहीं समझता? क्योंकि अहंकार है। एक बात बताएं मैया जी, अहंकारी व्यक्ति किसी की कोई बात समझता नहीं है। उसे लगता हम ही समझदार हैं, वो किसी को समझदार मानता ही नहीं। वो अपने आप को ही सबसे बड़ा ज्ञानी समझता है। इसलिए मेरी मां, अहंकार त्याग दो। दुर्योधन ने अहंकार नहीं त्यागा। भगवान ने शांति का प्रस्ताव रखा, दुर्योधन ने नहीं माना। विदुर जी से दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मेरी माँ ने 56 भोग बनाए हैं। एक्चुअली बात पूरी कैसी थी वो मैं आपको समझाता हूं। जब भगवान ने शांति दूत बन के पांडवों से, कौरवों से कहा कि पांडवों को 5 गांव दे दो, दुर्योधन ने कहा आप पांडवों का पक्ष लेते हैं, हम आपको बंदी बनाएंगे। सैनिकों को दुर्योधन ने आदेश दे दिया, बंदी बना लो। अब भगवान को बंदी बनाने चले, तब भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। फिर भी दुष्ट दुर्योधन नहीं समझता है, ना तो धृतराष्ट्र जी समझते हैं। बाद में भगवान को मनाने के लिए कहता है मेरी माँ ने 56 भोग बनाए हैं कन्हैया, चल कर ग्रहण कर लो। भगवान बोले हम आपके घर भोजन नहीं करेंगे, हमारा निमंत्रण तो ऑलरेडी विदुर जी के घर है। चल पड़े विदुर जी के यहाँ। दुर्योधन के 56 भोगों को त्यागते हैं भगवान और विदुरानी के छिलकों का भोग लगाते हैं भगवान। कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं हैं? अरे विदुरानी जैसा प्रेम हो तो भगवान छिलके भी खाते हैं, शबरी जैसा प्रेम हो तो बेर भी खाते हैं, और सुदामा जैसा प्रेम और विश्वास हो तो सूखे चावल भी खाते हैं। कौन कहता है खाते नहीं है? खिलाने वाले नहीं रह गए, सच्ची तो ये है। खाने वाला तो आज भी है, हम खिलाने वाले बच्चे नहीं, इसलिए ये खाते नहीं। आज भी भगवान आते हैं पर बुलाने वाले नहीं रह गए। हमारे अंदर वो श्रद्धा नहीं है, हमारे अंदर वो प्रेम नहीं है, हमारे अंदर वो विश्वास नहीं है, इसलिए ईश्वर का अभाव है। यदि भाव होगा तो अपने आप प्रकट होंगे। अभाव इसलिए है क्योंकि भाव नहीं। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। जब विदुरानी को पता चला, अच्छा जब भगवान आए थे ना शांति दूत बन के, तो विदुरानी भी भगवान को देखने आए थे। बड़ी भीड़ में खड़े थे, पांव उठा उठा के देख रहे थे कहाँ दिख रहे हैं। जब रथ आया भगवान का, सब लोग खड़े थे देखने के लिए, भीड़ बड़ी लगी थी। विदुरानी ने पांव उठा उठा के देखा, एक बार कन्हैया पर नजर पड़ जाए। तभी विदुरानी की नजर तो नहीं पड़ी, पर काका जी अर्थात विदुर जी की नजर पड़ गई। और जैसे ही बड़ी भीड़ में, लाखों की भीड़ में जब विदुर जी ने देखा, तो भगवान ने सारा कर दिया, वापसी में काका जी आएंगे। विदुर जी ने विदुरानी से कहा सुनती हो? उन्होंने कहा है आएंगे। विदुरानी ने कहा हम तो गरीब लोग हैं, लाखों की भीड़ में पता नहीं भगवान किस किस के घर जाते हैं, हमारे घर क्यों आएंगे? अरे किसी और से कहा होगा, अपने अपने को समझा होगा। विदुरानी बातें करते करते चल पड़े। सही कह रही हो, हमारे घर क्यों आएंगे, हम तो गरीब हैं, हमने इतनी थोड़ी पूजा पाठ की है, हम थोड़ी इतने बड़े भगत हैं कि भगवान हमारे घर आए। ये कहते कहते विदुरानी चल पड़े, पर पूर्ण रूप से मन भगवान में ही लगा था। चिंतन भगवान का हो रहा था कि भगवान मेरे घर आए, भगवान मेरे घर आए, भगवान मेरे घर आए। भगवान की जो छवि विदुर जी ने देखी वो आंखों में बसी थी। और